नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विशेषण, विशेषण के भेद, प्रविशेषण और विशेष्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले विशेषण की बात करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम के बारे में उसके गुण, दोष, रंग, रूप, संख्या, मात्रा सब कुछ जो बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे परिश्रमी आदमी, यहाँ पर आदमी शब्द संज्ञा है और आदमी कैसा है ये शब्द विशेषण बता रहा है, परिश्रमी शब्द। पीले फूल, यहाँ फूल शब्द संज्ञा है और उसके रंग के बारे में बताया जा रहा है, पीले हैं, तो पीले शब्द हो गया विशेषण। सुंदर इमारत, यहाँ इमारत के बारे में बताया जा रहा है कि सुंदर है, तो इमारत संज्ञा है और सुंदर विशेषण। काला पत्थर, यहाँ पर पत्थर संज्ञा है और पत्थर कैसा है तो काला है, तो काला शब्द हो गया विशेषण। वहां एक दुबला लड़का खड़ा है, तो यहाँ लड़का संज्ञा और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दुबला है, तो दुबला शब्द हो गया विशेषण। संजना के पास 100 रुपए हैं, तो यहाँ पर रुपए शब्द हो गया संज्ञा और उसकी संख्या बताई जा रही है कि 100, तो 100 हो गया विशेषण। सड़क के उस तरफ सफेद कार दिख रही है, तो यहाँ इस वाक्य में कार संज्ञा है और कार कैसे रंग की है तो सफेद रंग की है, तो सफेद शब्द हो गया विशेषण। आज विद्यालय में 2000 विद्यार्थी आए हैं, तो विद्यार्थी संज्ञा शब्द और उसकी संख्या बताई जा रही है कि कितने विद्यार्थी, तो 2000, तो 2000 हो गया विशेषण। बाजार से 5 मीटर कपड़े ले आओ, तो कपड़े शब्द हो गया संज्ञा और उसके बारे में बताया जा रहा है कि कितने, तो 5 मीटर, तो 5 मीटर शब्द हो गया विशेषण। मतलब वे शब्द जो संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, माप, तौल, संख्या कुछ भी बताए वे सारे के सारे शब्द कहलाते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के सारे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, संख्या, मात्रा सब कुछ जो बताए उसको हम कहते हैं विशेषण शब्द। अब हम जानते हैं विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। मतलब इसमें संज्ञा और सर्वनाम होते हैं ना जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे आप ये अभी हमने जितने उदाहरण लिए हैं तो इसमें जो भी संज्ञा है सब के सब हैं विशेष्य, है ना। जैसे परिश्रमी आदमी, परिश्रमी शब्द किस संज्ञा के लिए आया है तो आदमी के लिए, तो आदमी हो गया विशेष्य। पीले फूल में पीले शब्द का प्रयोग हुआ है फूल के लिए, तो फूल हो गया विशेष्य, पीले हो गया विशेषण। सुंदर इमारत, सुंदर हो गया विशेषण और इमारत हो गया विशेष्य। काला पत्थर, इसमें काला शब्द विशेषण है, पत्थर शब्द जो संज्ञा है वो विशेष्य कहलाएगा। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे वह मेधावी छात्र है, तो छात्र के गुण बताए जा रहे हैं, मेधावी तो हो गया गुणवाचक विशेषण। यह चौकोर कमरा है, तो यहाँ कमरे का आकार बताया जा रहा है चौकोर, तो गुणवाचक विशेषण। टोकरी में खट्टे अंगूर हैं, अंगूर का स्वाद बताया जा रहा है कैसा है, खट्टे हैं, तो खट्टे शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण। मैंने अभी एक जहरीला सांप देखा, तो सांप के बारे में बताया जा रहा है कि वो जहरीला है, तो जहरीला शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण। मुझे नारंगी रंग पसंद है, तो यहाँ पर नारंगी शब्द हो गया गुणवाचक क्योंकि रंग बताया जा रहा है।
अहमदाबाद में एक पुराना किला है, तो यहाँ किला शब्द संज्ञा है और उसके लिए आया है कैसा, तो पुराना है, तो इसमें पुराना शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण। देवी माँ को सुगंधित फूल चढ़ाइए, तो फूल संज्ञा है, तो इसमें फूल के बारे में कैसा फूल, तो सुगंधित फूल, तो सुगंधित हो गया गुणवाचक विशेषण। वहां एक गीला तौलिया पड़ा हुआ है, तो तौलिया की अवस्था बता रहा है कि वो गीला है, तो गीला शब्द हो गया गुणवाचक। यहाँ आप इन उदाहरणों में देखिए कि संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था इन उदाहरणों में बताए गए हैं, तो ये सब के सब हैं गुणवाचक विशेषण। अब विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 35 विद्यार्थी उपस्थित हैं, यहाँ विद्यार्थी के लिए संख्या बताई गई है, कितने विद्यार्थी, तो 35, तो 35 संख्या है, तो ये कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। रीना को 25 रुपए दे दो, रुपए शब्द संज्ञा है, कितने रुपए, तो 25, तो 25 संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण। इस बस में 5वीं खिड़की नहीं खुलती है, तो यहाँ आप इस उदाहरण में देखिए कि खिड़की के बारे में क्रम से बताया जाए कि 5वें नंबर की जो खिड़की है वो नहीं खुल रही, तो 5वीं भी संख्या है, कहलाएगी संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। आज कक्षा के कुछ छात्र अनुपस्थित हैं, तो यहाँ छात्र जो संज्ञा है उसकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ छात्र, गिनती के 2 या 4 कुछ छात्र जो है वो अनुपस्थित है, आए नहीं है, तो कुछ हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो छात्र की एक निश्चित संख्या बताई गई कि 40 छात्र हैं। जैसे कमरे में एक पंखा घूम रहा है, तो कितने पंखे घूम रहे हैं, तो एक पंखा, तो एक हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं, तो यहाँ चिड़िया की संख्या कितनी है, 2 है, गिनती के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे, तो यहाँ कितने लोग थे, तो 100, तो 100 हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, तो यहाँ पर लोग जो है वो बेहोश हो गए, कितने हुए ये नहीं बताए, कुछ लोग, 2 हुए कि 3 हुए, कुछ लोग बेहोश हो गए, तो कुछ शब्द हो गया अनिश्चित, ये निश्चित संख्या को नहीं बता रहा है, कुछ शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो कुछ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, तो यहाँ छात्र के बारे में बताया जाए कि कम उपस्थित थे, लेकिन कितने वो नहीं बताए गए हैं, तो कम हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, तो यहाँ कुछ फल, यहाँ फल शब्द जो संज्ञा है उसकी निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, तो यहाँ पर कुछ शब्द हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, 2 लीटर दूध, 2 किलो चावल, तो ये सब हैं परिमाण बता रहे हैं, उसकी माप तौल, किलो, तोला। जैसे तोला भर सोना में सोना को तोला से मापा जाता है, कितना तोला, 1 तोला, 2 तोला, तो ये हो गया माप तौल। जैसे मैं 2 किलोमीटर रोज पैदल चलता हूँ, तो 2 किलोमीटर शब्द हो जाएगा
परिमाणवाचक। बाजार से 5 मीटर कपड़े ले आओ तो कपड़े की माप कि 5 मीटर कपड़े ले आओ, तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। जैसे पहला भेद निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर घी, 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल आदि। दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक है, कौन सा अनिश्चित परिमाणवाचक है? तो आप उसके लिए जो संज्ञा शब्द आया है उससे आप समझ जाएंगे उदाहरण से कि अगर माप तौल वाली वस्तु है तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, अगर गिनने वाली चीज है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे आप यहाँ उदाहरण में देखिए, जैसे अनिश्चित संख्या, ये पहले जो हमने बताया कि बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, तो आप इस उदाहरण में देखिए कि लोगों को हम तौलेंगे नहीं, उनको मापेंगे नहीं, हम गिन रहे हैं, गिनती के बता रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि हम गिनती के बता रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ शब्द हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। फिर अगर कुछ शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक भी हो सकता है। हम उदाहरण से समझ जाएंगे कि बर्तन में कुछ दूध है तो कुछ हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्यों होगा? क्योंकि दूध को हम गिनते नहीं, उसको माप बता रहे हैं, उसकी माप के अनिश्चितता का हम बोध करा रहे हैं, इसीलिए कुछ शब्द वहां पर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब विशेषण का चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वह लड़की अपने विद्यालय में मेधावी छात्रा है, वह आदमी नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। अब आप इन वाक्यों को पहचानिए। इस वाक्य में 2 शर्तें पूरी हो रही है। कौन सी शर्त? पहली शर्त कि संज्ञा से पहले आई हो। जैसे लड़की शब्द संज्ञा है, उसके ठीक पहले वह शब्द आया है, ये एक शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि जो बाद में संज्ञा आए उसी संज्ञा के लिए वह शब्द आया है, उस लड़की के लिए ही वह का प्रयोग किया गया है। दूसरी शर्त है कि उस संज्ञा के लिए ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो यहाँ लड़की के लिए ही वह शब्द आया है। इसीलिए अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तभी हम वह को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा। जैसे वह आदमी नहीं आया, यहाँ भी देखिए आदमी शब्द जो संज्ञा है उसके ठीक पहले वह आया है, एक शर्त। दूसरी शर्त कि आदमी के लिए ही वह आया है, आदमी से पहले वह आया है, और आदमी जो बाद में प्रयोग हुआ है सर्वनाम के, जो सर्वनाम शब्द के बाद में आदमी शब्द आया है उसी के लिए वह आया है। इसीलिए इन दोनों शर्तों की वजह से इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक वैसा ही इस उदाहरण में भी है, यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ घोड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि यह घोड़ा, घोड़ा शब्द के ठीक पहले यह आया है और यह शब्द का प्रयोग घोड़ा के लिए ही आया है, इसीलिए यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब हम जानते हैं प्रविशेषण के बारे में। वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते हैं बल्कि वे विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे वह बहुत सुंदर है, यह कपड़ा बहुत मुलायम है, वह बहुत बदमाश है। आप इन सभी उदाहरण में देखिए कि बहुत शब्द का प्रयोग वह के लिए नहीं आया है, यह के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है?
जैसे वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर कितना है, सुंदर जो गुणवाचक विशेषण है उसके लिए आया है बहुत शब्द, इसीलिए बहुत शब्द कहलाएगा प्रविशेषण। जैसे यह कपड़ा बहुत मुलायम है, आप इस उदाहरण में देखिए, मुलायम गुणवाचक विशेषण और उसके लिए आया है कि बहुत मुलायम, तो बहुत शब्द है प्रविशेषण। अगले उदाहरण में देखिए, वह बहुत बदमाश है, यहां पर कितना बदमाश है, तो बहुत बदमाश है, तो बदमाश गुणवाचक विशेषण, इसमें दोष बताया जा रहा है, और कितना तो बहुत, बहुत हो गया प्रविशेषण। धन्यवाद बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।